नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की कार्य पुस्तिका गणित मीमा के सप्ताह 23 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 1। पहला प्रश्न, सही घटाओ के आगे सही और गलत घटाओ के आगे गलत का चिन्ह बॉक्स में लगाइए। चलिए बच्चों घटाओ करते हैं। 6 में से संख्या दी गई 456 और 456 में 142 को आपको घटाना है। तो 6 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6 में से 2 गया तो 4 बचा और 5 में से 4 गया 1, 4 में से 1 गया 3। तो ये गलत है, यहाँ 4 होना चाहिए, तो यहाँ गलत का निशान लगा लेंगे। अब संख्या है 386। 386 में 265 घटाएंगे। 6 में से 5 गया 1, 8 में से 6 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। 121 उत्तर आया, तो ये सही है। अब 500 में से 400 घटाएंगे तो शून्य में से शून्य गया शून्य, फिर शून्य में से शून्य घटाएंगे तो शून्य आएगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। ये सही उत्तर है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। घटाकर सही संख्या से मिलान कीजिए। तो बच्चों आप घटाकर सही संख्या से मिलान करेंगे। 478 में आप इस तरह से 478 रफ कॉपी में लिख लेंगे। 234 घटाएंगे तो 8 में से 4 गया 4 बचा, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो 244 से मिलान कर लेंगे। अब 654 में 312 घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 3 गया 3 बचा, 342 से मिलान कर लेंगे। इसी तरह आप घटाओ करके 859 में 437 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 422। 989 में 563 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 426। इस तरह से आप कर लेंगे सवाल। अब आगे है, हल कीजिए। 921 में 457 को घटाएंगे तो 921 में 457 इस तरह से आप घटा लेंगे। 11 में से 7 गया बच्चों, 1 में से 7 नहीं जाएगा इसलिए आप उधार लेंगे। 11 में से 7 गया 4 बचा। अब इधर 2 इसको 1 दे चुका है तो इसलिए इधर 1 बचा और इधर से उधार ले लेंगे। 11 में से 5 गया, कितना बचा? 6 और ये इधर 8 है, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 464 लिखेंगे। इसी तरह आप 872 में 598 घटा लेंगे। चलिए 872 में 598 घटाते हैं। 872 में 598 घटाएंगे तो बच्चों 2 में से 8 नहीं जाएगा तो इसलिए आप एक उधार ले लेंगे। 12, 12 में से 8 गया 4 बचा, ये 6 हो गया। इधर 6 में से 9 नहीं जाएगा तो 8 से आप एक और उधार ले लेंगे। 16, 16 में से 9 गया 7 बचा और ये 7 हो गया। 7 में से 5 गया 2 बचा, 274। चलिए आगे करते हैं। अब 472 में 355 घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। 472 लिख लेंगे आप रफ कॉपी में। 355 को घटाएंगे तो बच्चों 2 में से 5 नहीं जाएगा इसलिए बगल वाले से उधार लेंगे। 12, 12 में से 5 गया 7 बचा। अब ये कितना हो गया? 7, 6 हो गया। 6 में से 5 घटा लेंगे तो उत्तर आएगा 1, 4 में से 3 गया तो 1, 117। इसी तरह 245 में 187 को घटाएंगे। 245 लिख करके 187 घटा लेंगे आप। 5 में से 7 नहीं जाएगा तो उधार ले लेंगे। 15, 15 में से 7 गया 8 बचा। अब ये 4 जो है 3 हो गया। 3 में से 8 नहीं जाएगा इसलिए बगल से उधार लेंगे तो 13, 13 में से 8 गया 5 बचा और ये जो है 1, 2 जो है इसने एक उधर उधार दिया है तो ये 1 हो जाएगा। 1 में से 1 गया, उत्तर आया 0। तो आप यहाँ चाहे तो 0 लिखें या ना लिखें, उत्तर आया 58। चलिए आगे, दिए गए घटाव को सही करके लिखिए। चलिए दिए गए घटाव को सही करके लिखते हैं। 586 में 363 घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। 6 में से 3 गया 3 बचा, 8 में से 6 गया 2 बचा, 5 में से 3 गया 2, 223 उत्तर आएगा। यहाँ गलत दिया गया। अब 905 में से 541 घटाएंगे। 5 में से 1 गया 4 बचा। अब ये 0 में से 4 नहीं जाएगा तो बगल से उधार ले लेंगे। 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6 बचा, तो ये गलत है। चलिए इधर करके देखते हैं। 905 में 541 घटाएंगे। 5 में से 1 गया 4 बचा, बगल से उधार लेंगे।
10 में से 4 गया 6 बचा, और ये 8 हो गया। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 उत्तर आएगा। अब 865 में 569 को घटाएंगे। चलिए 5 में से 9 नहीं जाएगा तो एक उधार लेंगे 15। 15 में से 9 गया 6 बचा। अब ये 6 जो है 5 हो गया। 5 में से 6 भी नहीं जाएगा इसलिए बगल से उधार लेंगे 15। 15 में से 6 गया 9 बचा। अब 8 जो है 7 हो गया। 7 में से 5 गया 2 बचा। तो आपका उत्तर, आप उत्तर लिख लेंगे 296। चलिए आगे। अभ्यास 2 पहला सवाल है, संख्या रेखा को देखकर घटाओ कथन लिखिए और हल कीजिए। तो बच्चों राजू और झंडे के बीच की दूरी, चलिए देखते हैं। राजू कहाँ पर है? 290 पर है। और झंडा कहाँ है? गिन लेते हैं। 240 के बाद 41, 42, 243। 243 पर झंडा है। अब राजू झंडे से कितनी दूरी पर है? चलिए गिनते हैं। 10, 20, 30, 40। यहाँ तक 40 आया। 40, 7, 47। ये 10 कदम की दूरी पर है। 10, 20, 30, 40 और 7, 47। 47 लिख लेंगे, यहाँ मीटर नहीं लिखेंगे, हटा दीजिए मीटर। अब घटाओ, घटाना करके देख लेते हैं। 290 से 243 घटाएंगे। तो बच्चों आप 290 इस तरह से लिख करके रफ कॉपी में 243 घटा लेंगे तो 0 में से 3 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे। 10 में से 3 गया 7। अब ये 8 हो जाएगा। 8 में से 4 गया 4 बचा। 2 में से 2 गया 0, यानी 47 यहाँ ऊपर लिख लेंगे। अब चलिए देखते हैं रिमझिम कहाँ पर है। रिमझिम झंडे से कितनी दूरी पर है? चलिए देखिए रिमझिम कहाँ पर है। 470 से गिनते हैं। 471, 472, 473 पर रिमझिम है। 473 पर। और झंडा कहाँ है? गिनते हैं। 440 के बाद 441, 442, 443। झंडा 443 पर है। तो 473 से 463 तक की दूरी 10 है। फिर 463 से 453 की दूरी 10 है। और 453 से 443 तक की दूरी 10 कदम है। तो कुल 30 कदम दूरी पर है रिमझिम। झंडे से 30 कदम दूरी पर है। घटाना करके देख लेते हैं। रिमझिम का है 473 पर, झंडा का है 443 पर। अब 473 में 443 को घटा लेंगे। 3 में से 3 गया 0, 7 में से 4 गया 3 बचा, 4 में से 4 गया 0, यानी 30 कदम की दूरी पर है। अब संख्या ग्रिड से 395 से लाल रंग से लिखी संख्याओं को घटाइए। तो बच्चों 395 में 321 घटाएंगे। तो चलिए देखते हैं संख्या। 395 से गिनना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या। अब इधर 381 से 390 तक कितनी संख्या है? 10। फिर 371 से 80 तक 10। फिर इसी तरह इधर भी 10। 360 में भी 10, 350 में भी 10, 340 में भी 10। चलिए गिनते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 के बाद गिनते हैं 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। फिर इधर के 5, 71, 72, 73, 1, 74। एक संख्या आप छोड़ देंगे। यदि 21 छोड़े या 395 में से किसी एक को संख्या को छोड़ देंगे तो आपका उत्तर लिख लेंगे 374। अब आगे देखते हैं। चलिए अब 395 में 336 घटाएंगे। चलिए 336 घटाते हैं। 336 कहाँ पे देख लेते हैं। ये है 336। तो 395 से 91 तक की संख्याएं 5। अब गिन लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50। 336 को छोड़ देंगे तो 50, 51, 52, 53, 54। फिर 55, 56, 57, 58, 59 लिख लेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। 395 में 353 घटाएंगे। तो चलिए गिनते हैं। 5 इधर की संख्या, ये 5 है, नीचे वाली 5 और यहाँ तक की संख्या गिन लेते हैं। तो 10, 20, 30, 30 के बाद 31, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। 53 को 353 को छोड़ देंगे। 37, 38, 39, 40, 41, 42 लिख लेंगे। अब 395 में 374 घटाएंगे। तो बच्चों देख लेते हैं। यहाँ तक की संख्या 10, 10 के आगे गिनना चालू करते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
374 को छोड़ देंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 21 उत्तर लिख लेंगे। आप यदि घटाना करना चाहें तो घटाना भी कर सकते हैं। 395 में 321 कैसे घटाएंगे, तो 5 में से 1 गया 4 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 3 में से 3 गया 0। अब 395 में 336 घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9 बचा और ये 8 हो गया। 5 में से 6 नहीं जाएगा इसलिए आप उधार पहले ले लेंगे। अब 8 में से 3 गया 5 बचा, 3 में से 3 गया 0। अब 395 में 353 घटाएंगे तो 5 में से 3 गया 2 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 3 में से 3 गया 0। 395 में 374 घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, 3 में से 3 गया 0। इस तरह से आप सवाल कर लेंगे। चलिए आगे। अभ्यास 3, जोड़ और घटाव के आपस में संबंध के प्रयोग से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों 117 में 218 जोड़ेंगे तो 335 आएगा। तो 335 में 117 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 218। तो बच्चों ये देखिए 335 है, 335 में 218 घटाएंगे तो 335 में 117 घटाएंगे तो आपका उत्तर 218 आ जाएगा। और अगर आप यहाँ करके दिखा दे रहे 335 में 218 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 117। अब दूसरा है 465 में 219 जोड़ेंगे तो 684 उत्तर आएगा। 684 में 219 घटाएंगे तो आ जाएगा उत्तर 465। आप 465 लिख लेंगे। अब अगर आप 684 में, ये 684 है, 684 में 465 घटाएंगे तो 219 उत्तर आएगा। ये देखिए 684 में 465 घटा देंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, ये वाला उत्तर आ जाएगा 219। चलिए आगे। अब रीना के पास 130 टाफियां हैं, मोहन के पास 150 टाफियां हैं। यदि दोनों ने मिलाकर अपनी कक्षा में 150 टाफियां बांट दी तो बिना गणना कर बताओ कितनी टाफियां बची होंगी। तो बच्चों रीना के पास कितनी टाफियां, 130 रीना के पास है और मोहन के पास कितनी है, 150। तो बच्चों 150 टॉफियां उन्होंने बांट दी, ये 150 बांट दी तो कितनी टॉफियां बची, 130। तो बच्चों 280 में 150 घटा देंगे 130। ये बिना गणना करे आपको बताना है, लेकिन यहाँ जोड़ और घटाना करके दिखाया गया। 130 में 150 जोड़ेंगे तो 280 आ जाएगा। आप इस तरह से 130 में 150 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 280। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 3 में 3 और 5, 5 3 8, 1 और 1 2, 280। 280 में 150 घटाएंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा 130। आप घटाना करके देख लेंगे। खाली बॉक्स में सही संख्या भरिए। तो चलिए बच्चों 300 किस संख्या में 372 घटाएं कि 120 आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर 372 में 120 को जोड़ देंगे, क्योंकि किस संख्या में घटाएंगे, ये आगे वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए 372 से, तो इसलिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 372 में 120 को जोड़ेंगे तो 492 आ जाएगा। अब किस संख्या में 630 घटाएं कि 141 आए, तो इसमें भी इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा 771। अब 487 में क्या घटाएं कि 125 आ जाए। तो बच्चों 487 में आप 125 घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 462। उसी तरह 345 में 115 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 230। चलिए आगे। अब संख्या 170, 340 और 510 का उपयोग करके बॉक्स को भरिए। तो बच्चों 510 बड़ी संख्या है तो ये उत्तर में लिख लेंगे। 170 और 340 को आपस में जोड़ लेंगे। अब घटाओ में बच्चों आगे बड़ी संख्या लिखते हैं, यानी 510 में 340 घटा देंगे तो 170 उत्तर आ जाएगा। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, 510 में 170 घटाएंगे तो 340 उत्तर आ जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे। दिवाली में मैंने कुछ लाल दिए बनाए और मेरे भाई ने 312 हरे दिए, तो रिक्त स्थान को भरिए। तो कुल कितने दिए, 527। भाई ने कितने दिए बनाए, कितने हरे दिए बनाए, 312। तो ये दोनों आपको पता है। तो लाल दिए कितने हैं, तो बच्चों आप 527 में 312 घटा लेंगे तो आपको लाल दियों की संख्या पता चल जाएगी। 7 में से 2 गया 5 बचा, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 215 दिए। अब कुल दिए कितने हैं, 527। हरे दिए कितने हैं, 312। तो
527 में 312 घटा लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 215 डाल दिए। अभ्यास 4 प्रक्रियात्मक प्रवाह हल कीजिए। तो बच्चों पहला सवाल है 369 में 321 को जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 लिख लेंगे, 1 हाथ से लगा लेंगे। 6 2 8 1 9 लिख लेंगे, 3 3 6, उत्तर आएगा 690। अब 456 में 324 जोड़ेंगे। 6 4 10 का 0 हाथ से लगाए 1, 5 2 7 1 8 लिख लेंगे और अब 4 3 7 लिख लेंगे। अब 741 में 109 जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 9 1 10 का 0 हाथ से लगाए 1, 4 1, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 7 1 8 लिख लेंगे। चलिए आगे। अब 582 में 258 जोड़ेंगे। 8 2 10 का 0 हाथ से लगाए 1, 8 5 13 1 14, 14 का 4 हाथ से लगाए 1, 5 2 7 1 8, 840 लिख लेंगे। अब 159 में 789 जोड़ेंगे तो 9 9 18 का हाथ से लगा 1, 8 5 13 1 14, 14 का हाथ से लगा 1, 7 1 8 1 9, 948 उत्तर लिख लेंगे। चलिए आगे। दिए गए जोड़ को सही करके लिखिए। तो बच्चों ये जोड़ गलत किया गया है। 8 और 8 को जोड़कर 16 लिख दिया गया है। फिर 6 और 4 को जोड़कर 10 लिखा गया है। 3 2 5 लिख दिया गया है, हासिल नहीं लगाया गया। चलिए सही जोड़ करते हैं। 368 में 248 जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 8 8 16, 16 का 6 हासिल लगाए 1, 6 4 10, 10 1 11, 11 का 1 हासिल लगाए 1, 3 2 5 1 6, 616 लिख लेंगे। अब है 646 और 346 को जोड़ेंगे तो 6 6 12 का 2, 1 हासिल लगाया नहीं गया है यहाँ। 4 और 4 सिर्फ 8 लिखा गया तो ये भी गलत है। चलिए आगे करते हैं। 6 6 12 का 2 हासिल लगाए 1, 4 4 8 1 9 लिख लेंगे। अब 6 3 9, 6 3 9 लिख लेंगे। 992 उत्तर है। अब आगे तीसरा सवाल। 589 में 116 जोड़ेंगे। 9 6 15 पूरा लिख दिया गया यहाँ। 8 1 9 फिर 5 1 6 लिखा गया, ये भी गलत है। चलिए जोड़ते हैं। 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1 तो 8 1 9 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 1 6 1 7, 7 लिख लेंगे। अब 487 में 327 जोड़ा गया है तो बच्चों 7 और 7 14 आता है, ये भी गलत है। चलिए जोड़ते हैं। 7 और 7 14, 14 का लगा हासिल 1, 8 2 10 1 11 हासिल लगा 1, 4 3 7 1 8, 814 लिखेंगे। चलिए आगे। मैंने सीख लिया। सही घटाव पर सही और गलत घटाव पर गलत का चिन्ह लगाइए। चलिए 574 में 451 घटाएंगे। 4 में से 1 गया 3, 7 में से 5 गया 2, तो ये गलत है, यहाँ गलत लगा देंगे। अब 895 में 466 घटाएंगे। 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 1 उधार लेंगे। 15, 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9, तो यहाँ भी गलत, ये सवाल गलत है। अब आगे 4 में से 5 नहीं जाएगा तो उधार लेंगे। 14 में से 5 गया तो कितना बचा बच्चों 14 में से 5 गया तो 9 बचा। अब इधर ये 6 हो गया, 6 में से 5 गया 1 बचा, तो ये भी गलत है। अब आगे 385 में 261 घटाएंगे। 5 में से 1 गया 4 बचा, 8 में से 6 गया 2 बचा, 3 में से 2 गया 1, तो ये सही है। अब 596 में 458 घटाएंगे तो बच्चों 6 में से 8 नहीं जाएगा तो आप उधार ले लेंगे। 16, 16 में से 8 गया 8 बचा, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 1 गया 5 में से 4 गया 1 बचा, 138 उत्तर, तो ये भी सही है। अब 994 में 488 घटाएंगे। 4 में से 8 नहीं जाएगा तो उधार लेंगे। 14 में से 8 गया 6 बचा, तो ये भी सवाल गलत है। चलिए आगे करते हैं। संख्या ग्रिड में 900 से लाल रंग से लिखी संख्याओं को घटाइए। तो चलिए बच्चों संख्या ग्रिड से लाल रंग से लिखी संख्याओं को घटाते हैं। 900 में आपको घटाना है। चलिए ये देखिए यहाँ संख्या दी गई है 900, 900 में घटाएंगे 801, तो चलिए गिन लेते हैं। तो बच्चों यहाँ 900 से इधर 891 तक की संख्या है 10, फिर 10, 10 10 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 10 50, 50 10 60, 60 10 70, 70 10 80, 80 10 90। अब 90 से आगे गिनते हैं। 91 92 93 94 95 96 97 98 99, तो आप उत्तर लिख लेंगे 99। अब 900 में 813 घटाएंगे। चलिए
900 से गिनते हैं 813 तक। तो बच्चों ये है 900 और आप देख लीजिए 813 कहाँ है, तो बच्चों ये 813 है। घटाते हैं, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 80 के आगे गिनते हैं 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। तो आपका उत्तर आया 87। अब 900 में 840 घटाएंगे। चलिए देखते हैं, 900 में 840 घटाएंगे। देखिए 840 इधर है, गिन लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, ये है 60। 840 को आप छोड़ देंगे, इस संख्या को छोड़ देते तो 60 उत्तर लिख लेंगे। अब 900 में 862 घटाएंगे। ये है 900, देखते हैं 862 कहाँ है, तो ये देखिए 862 है। घटा लेते हैं 10, 20, 30, 30 के आगे गिनते हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। तो 38 लिख लेंगे। अब 900 में 875 घटाएंगे। चलिए देखते हैं, पहले 900 पर चलते हैं। ये है 900, 900 में 875 घटाएंगे तो 10, 10, 20, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 25 उत्तर लिख लेंगे। अब 900 में कितना घटाएंगे आप, 889, ये है 889। तो यहाँ तक 10 और 1 11, आपका उत्तर आ जाएगा 11। जोड़ और घटाव के आपस में संबंध के प्रयोग से रिक्त स्थान भरिए। चलिए रिक्त स्थान भरते हैं। 370 में 280 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 650। और बच्चों अगर 650 में 280 घटाएंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 370। ये वाला उत्तर आएगा, यहाँ मिस प्रिंट है, सही कर लेंगे आप, 370 आएगा। अब 415 में 376 घटाएंगे तो 39 आएगा। अब 415 में 39 घटा देंगे, 415 में 39, तो क्या उत्तर आएगा, ये उत्तर आ जाएगा 376। तो बच्चों 650 में यदि 280 घटाएंगे तो 370 आएगा। अब यदि, चलिए आगे देखते हैं, सॉरी 650 में 280 घटाएंगे तो ये उत्तर आएगा। यदि 650 में 370 घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा आपका, ये 280 उत्तर आ जाएगा। यदि आप ये वाला घटाएंगे तो ये उत्तर आएगा, ये वाला घटाएंगे तो ये उत्तर आ जाएगा। तो आगे साप्ताहिक पुनरावृत्ति, घटाओ कर सही उत्तर से मिलान कीजिए। तो बच्चों आप अब तक घटाओ सीख गए होंगे, सीख चुके होंगे। तो घटाओ करके सही उत्तर से मिलान करेंगे। 884 में 451 घटाएंगे तो आपका उत्तर आएगा 433। 433 से मिलान कर लेंगे। 690 में 366 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 324। 324 से मिलाएंगे। 373 से 151 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 222 से मिलान कर लेंगे। 415 में 201 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 214। 537 में 159 घटाएंगे तो 378 आएगा। 734 में 413 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 321। 321 से मिलान कर देंगे। अब आगे संख्या रेखा को देखकर घटाव पूरा कीजिए। तो बच्चों देखिए, ये बच्चे रिमझिम किस अंक पर है, पहले के झंडा देख लेते हैं। झंडा जो है 410 पर है और रिमझिम कहाँ पर है, 440 के बाद गिन लेते हैं, 441, 442, 443। और ये बच्चा किस अंक पर है, गिन लेते हैं। 470 के बाद 471, 472, 473। बच्चा ये है 473 पे। तो बच्चों चलिए देखते हैं, 443 में 410 घटाएंगे तो ये कितने कदम, इसको यहाँ पहुंचने में कितने कदम जाना पड़ेगा। चलिए 443 में आप 410 घटा लेंगे। 3 में से 0 गया, 3 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, यानी 33 कदम इसे आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आगे, अब ये लड़का 473 पर है। 473 में 410 घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो चलिए 473 में 410 घटाते हैं। 3 में से 0 गया, 3 बचा, 7 में से 1 गया, 6 बचा, यानी 63 कदम दूर है। ये बच्चा झंडे से 63 कदम दूरी पर है। अब आगे,
अभी ट्रेन में 360 यात्री हैं। 600 यात्री होने के लिए कितने और यात्री आने चाहिए? सही संख्या पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों अभी ट्रेन में कितने यात्री हैं? 360। और 600 यात्री होने के लिए कितने यात्री और चाहिए? तो 600 में हम 360 घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। 0 में से 0 गया तो 0 बचा। अब 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 1 उधार लेंगे। 10, 10 में से 6 गया 4 बचा। और ये 6 क्या हो गया? 5 हो गया। 5 में से 3 गया 2, यानी 240 यात्री चाहिए। अब मेरे पास 469 रुपये थे। मेले से लौटने के बाद अब मेरे पास 269 रुपये बचे हैं। मैंने कितने रुपए खर्च किए? तो अभी मेरे पास कितने रुपए हैं? 469। और मेले में मैंने कितने खर्च किए? 269। तो 469 में 269 घटा देंगे। 9 में से 9 गया 0 बचा। 6 में से 6 गया 0 बचा। 4 में से 2 गया 2 बचा। यानी 469 में 269 घटाएंगे तो 200 उत्तर आएगा। तो बच्चों यहीं पर सप्ताह 23 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।